हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग स्टैटिक जीके के सेशन को स्टार्ट किए थे, उसमें लोग डांस को कर रहे थे। इसमें टोटल 129 क्वेश्चन हैं जो अभी रिसेंट टीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2019 से लेकर 22 तक के, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, वो सारे क्वेश्चन ही हैं। टोटल 123 है। ठीक है, ये सारे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी रिसेंट के पूछे हुए क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग ऑप्शंस को भी डिटेल में करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। इसका हम लोग 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। एक पार्ट हो चुका है भाई, उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप जरूर देख लो। ठीक है भाई, आज हम लोग 26 से आगे तक के क्वेश्चन करेंगे। तो भाई अब जो क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे 1 से लेकर 125 तक के, और इसमें हम लोग ऑप्शंस को भी किए थे, तो वो ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो मैं डायरेक्ट कुछ रिलेट करूँगा तो हो सकता है जो न्यू है यहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए भाई पहले आप जो पहला पार्ट है उसे आप देख लो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो भाई जो पहला जो वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन, ये सारे 25 क्वेश्चन हैं। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 से। बोल रहा है कोलकाली किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि जहाँ पे कली कली नजर आएगा वो होता है केरल का, सिर्फ 2 कली छोड़ करके। एक होता है कुमति कली और दूसरा था परिच कली। इन दोनों को कैसे याद करना है वो हम बता चुके थे कि कू को रिलेट करेंगे कोई नेगेटिव चीज़ों से और उसको हम रिलेट करेंगे बार से, कि आप बार वगैरह में जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यदि आपको कू कली चाहिए तो मालाबार, तो कू कली जो था कुमति कली था वो मालाबार का था, जबकि परिच कली जो था परिच कली, तो परिच कली मतलब कि परी जैसा कली चाहिए तो आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो परी कली होता है, परिच कली होता है, ये लक्षद्वीप का डांस है। ठीक है, हम लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में इसे बता चुके हैं सही से। तो भाई ये जो कोलकाली ये कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो ये जो कोलकाली जो नृत्य है ना, यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, जैसे डांडिया होता है ना, कोई डांस होता है डंडे लेकर के, तो उस तरीके से यहाँ पे लोग एक साथ जुड़ते हैं और इस तरीके से लोग डांस को परफॉर्म करते हैं। ये कोलकाली देखो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। देखो भाई ये जो थिलाना होता है ना, ये भरतनाट्यम का एक पार्ट है। जैसे कोई भी संगीत समारोह हो रहा है तो लास्ट में जब उसको एंडिंग किया जाता है ना, तो एक स्टाइल होता है, एक डांस को का जो परफॉर्म करने का जो डांस होता है, तो लास्ट में जब किसी भी संगीत का एंड हो रहा है तो उसको परफॉर्म किया जाता है, उसी बोलते हैं थिलाना। इस तरीके का परफॉर्मेंस लास्ट में दिया जाता है, किसी भी संगीत समारोह में होता है तो लास्ट में जो भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया जा रहा है वो थिलाना होता है भरतनाट्यम में। ठीक है, यहाँ मंगलाचरण भाई ये तो वो होता है जैसे कोई मंत्र वगैरह उच्चारण होता है ना, हम लोग जिसे बोलते हैं कि किस चीज़ का श्री गणेश करना, तो वो मंत्र उच्चारण करके कोई चीज़ स्टार्ट करना, वो होता है मंगलाचरण होता है। ठीक है, ये जो भाई तुम्हारा थरी झाम होता है ना, ये एक प्योर डांस होता है। इसमें किसी तरह का फेस एक्सप्रेशन नहीं होता है, कोई तरह का भाषण नहीं होता है, एकदम प्योर डांस होता है। ठीक है, ये जो बट्टू नृत्य होता है ये ओडिशा का है। ठीक है, ये जो ओडिसी जो नृत्य होता है ना ओडिसी, उसका ये पार्ट है। बाकी ये जो थिलाना है ये भरतनाट्यम का शैली है जो लास्ट में किया जाता है। और जो थरी झाम है ये क्या है, एक प्योर डांस होता है। इसमें किसी तरह का फेस एक्सप्रेशन या तो कुछ नहीं होता है, एकदम प्योर कंप्लीट डांस होता है ये। ठीक है, बट्टू नृत्य कहाँ का, ये ओडिशा का, सॉरी ओडिसी का, ओडिसी जो डांस है उसका एक पार्ट है ये। ओके, आगे चलते हैं भाई। और देखो यहाँ पे ये जो डांस है ये कहाँ है, ये जो किसी भी समारोह में लास्ट में इस तरह का परफॉर्मेंस किया जाता है जिसको थिलाना कहा जाता है। ठीक है, थिलाना क्या है, भरतनाट्यम का ही एक पार्ट है जो किसी भी परफॉर्मेंस के लास्ट में, किसी भी संगीत कार्यक्रम के लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। बोला धंगारी गाजा, इसे भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं भाई कि धन यदि कोई गाना वाना गा के, धनगारी गाजा, गाजा को हम लोग गाना से रिलेट किए थे भाई, कि गाना वगैरह कोई बजा के यदि कोई धन कमा रहा है तो कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है भाई। ठीक है, तो मुंबई महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र का है। और एक था धनगर, इसी से रिलेटेड एक था धनगर जो गोवा का था, उसको भी हम रिलेट करके बता चुके थे कि कैसे याद करना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बुरा गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो जात्रा है ना, ये है वेस्ट बंगाल का, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, वेस्ट बंगाल का थोड़ा झारखंड से सटा हुआ एक पार्ट है। तो
कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चीज़ें होता है झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ये झारखंड में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, लेकिन आपसे यदि सिर्फ प्रॉपर पूछ दिया जाए कि जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है तो वो है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, एक जात्रा डंडा होता है जो होता है उड़ीसा का। ठीक है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ जात्रा बोला जाए तो कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक है आपका गंभीरा डांस। ये गंभीरा डांस, ये जो गंभीरा डांस है वो इस तरीके का होता है, और ये भी होता है आपका वेस्ट बंगाल का। ये जो देख रहे हो जिस तरह का, इस तरह का जो लोग पहने हुए रहते हैं ना, इस तरह के स्ट्रक्चर, ये आपका गंभीरा डांस में होता है। ये कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का है। और जो धाली होता है वहाँ पे लोग इस तरीके से कुछ वो लोग कलाबाजी करते हैं और इस तरीके लोग डांस को परफॉर्म करते हैं। ये भी है वेस्ट बंगाल का डांस है। ठीक है, तो गंभीरा, धाली और जात्रा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का डांस है। आगे चलते हैं भाई। बोला निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। देखो राजस्थान में तो बहुत सारा नृत्य है, लेकिन वहाँ का जो स्टेट डांस कौन सा है वो है इसका घूमर है। घूमर क्या है वहाँ का, एक उसका राज्य नृत्य किसका, राजस्थान का है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से लेडीज लोग घूम घूम कर डांस करती है ये घूमर है। ओके, राजस्थान का एक बहुत फेमस है कालबेलिया। अब कालबेलिया इसलिए फेमस है क्योंकि इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त नृत्य कौन सा है, तो कालबेलिया है। ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कच्ची घोड़ी ये भी राजस्थान का है, कठपुतली ये भी राजस्थान का है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ बोला निम्न में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रंगमंच रनमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो रंगमंच रनमाले हैं ये जुड़ा हुआ है गोवा से। ये रंगमंच रनमाले है क्या, ये जो रंगमंच रनमाले है ये जैसे कि हम लोग को जो भी पुरानी जो कथाएं हैं, पुरानी कहानियां हैं, महाभारत का, महाकाव्य का, रामायण का, तो उसका जो कभी कर्म कांड है, जो भी चीज़ें हुआ है उसको प्रस्तुत करता है ये रनमाले। कहाँ का ये गोवा का है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बुरा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। छऊ, लास्ट वीडियो में हम बता चुके, छऊ और छोलिया नाम का था। ये दोनों क्या है, ये मार्शल आर्ट से लिया गया है, और भी कुछ डांस है जो मार्शल आर्ट से लिया गया है। ठीक है, लेकिन मेनली अभी छऊ और छोलिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा जाता है 2-3 बार। हम लोग लास्ट वीडियो में भी इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, अभी फिर से देख रहे हैं हम लोग। तो छऊ क्या है, एक मार्शल आर्ट से लिया गया नृत्य। ओके, आगे चलते हैं। बोले धंगारी गाजा, अभी शायद हम लोग इससे थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे धंगारी गाजा। तो ये जो धंगारी गाजा ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इसको हम बता चुके हैं कि महाराष्ट्र का ये। ठीक है, यही जो धनगर होता है, धनगर वो होता है गोवा का होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोलते घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो घेरिया नृत्य है गुजरात से संबंधित है भाई। गुजरात में और भी गरबा होता है, गरबा, डांडिया होता है, भवाई होता है, टिपानी होता है। ये सारे गुजरात के एक फेमस डांस है। ठीक है, तो घेरिया कहाँ का भाई, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं भाई। और चाट सुकरा, ये जो चाट सुकरा है भाई ये एक बहुत ही फेमस डांस है, और इसे बुआई के टाइम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मनाया जाता है, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस है मेघालय का। तो मेघालय में बुआई के टाइम में चाट सुकरा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बुआई त्यौहार के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जो चाट सुकरा है यहाँ से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तो भी आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बुआई त्यौहार। ठीक है, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से जाना जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। ये चू फाट क्या है भाई, इसका एक मतलब होता है, चू मतलब होता है एकदम ऊपर का पार्ट, हिमालय का जो ऊपर श्रेणी होता है ना उसको कहा जाता है हिमाच्य श्रेणी। ठीक है, तो हिमाच्य श्रेणी में मतलब हिमालय बोला। ठीक है, और फाट मीन्स होता है पूजा, इसका मतलब होता है पूजा। तो ये लोग हिमाच्य श्रेणी मतलब हिमालय श्रेणी के लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो सिक्किम है यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है खंग चेंद जोंगा।
ये जो पर्वत है इसी के सम्मान में ये क्या नाम है, ये डांस है, इसको किया जाता है, जिसका नाम क्या है, चू फाट। ओके। और वो जो समुदाय है वो समुदाय कौन सा, लेप्चा समुदाय है। तो लेप्चा समुदाय क्या है, खंगचेंगजोंगा पर्वत के सम्मान में वो लोग क्या करते हैं, उस नृत्य को लोग परफॉर्म करते हैं, चू फाट के नाम से जाना जाता है वो नृत्य। ठीक है, कौन सा समुदाय, तो लेप्चा समुदाय। आगे चलते हैं भाई। मिजोरम के, और ये जो लेप्चा समुदाय है ना, ये जो चू फाट है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, सिर्फ चू फाट, लेप्चा समुदाय का बात नहीं किया गया था। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया था बाद में से। आप देखोगे आगे जब क्वेश्चंस मिलेगा आपको, तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि जो चू फाट है वो कहाँ का लोक नृत्य है, आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। तो कहाँ का है भाई, सिक्किम का है। इसको आप ध्यान रखोगे कि चू फाट कहाँ का है, सिक्किम का है। और जो चू फाट जो परफॉर्म किया जाता है डांस, वो किस समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेप्चा समुदाय के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग 1 से 25 तक के क्वेश्चन को जो पढ़े हैं उसमें हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये चेराव है। ये जो चेराव है ये एक तरह का डांस है जिसमें इस तरीके से बांस को रख करके डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लिखा है पोनु योक्सी, पुजारी द्वारा किया जाने वाला सबसे पहला बात देखो, पोनु योक्सी है क्या चीज़, पर सही समझ लो। पोनु योक्सी, योक्सी ये एक तरह का तलवार टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है तलवार टाइप का। ठीक है, जिसको पुजारी लोग क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक वाद्य यंत्र की तरह उसका प्रयोग किया जाता है। ये भाई अरुणाचल प्रदेश का पोनु योक्सी कहाँ है, मतलब पुजारी द्वारा किए जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा एक वाद्य यंत्र होता है जिसको कहा जाता है पोनु योक्सी। तो पोनु योक्सी क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का बजाने वाला कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जो के साथ तलवार की तरह होता है। ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, आगे चलते हैं भाई। पर निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, तो ये जो माथुरी लोक नृत्य है ये किया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, ये जो माथुरी लोक नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। अब अलग हो गया है, तो आपको इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बहुत कॉमन है ये चीज़ें, ये जो मिलता है। लेकिन यदि ऑप्शंस में ऐसे दिया हुआ है तो फिर आप तेलंगाना आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग वो यात्रा देखे थे अभी कुछ देर पहले, जब हम लोग यात्रा पढ़े थे, पहला क्वेश्चन शायद यही था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था यात्रा। तो यात्रा कहाँ, झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में ही, जहाँ जहाँ सीमा जुड़ा हुआ रहता है ना एक दूसरे का, वहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा, कहीं पे थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो माथुरी जो लोक नृत्य है वो तेलंगाना में मिलेगा आपको और आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। महाराष्ट्र में जो डांस होता है भाई, सबसे फेमस डांस का नाम लिखते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जो होता है लावनी महाराष्ट्र का डांस है। उसके बाद पौदास, लास्ट वीडियो में इस बारे में बहुत अच्छे बताए हैं। पोवाड़ा, ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा को दर्शाता है। ठीक है, उस बाद जाके आपका कोली होता है। ठीक है, कोली, तमाशा होता है, तमाशा, धंगारी गाजा, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए धंगारी गाजा से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भाई। और होता है इसका जैसे लेजिम होता है, और एक हाँ लेजिम, इसको लिख लो आप, लेजिम होता है, कोली होता है। अच्छा, कोली लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ के, ये सारे महाराष्ट्र के। बाकी कालबेलिया जो डांस है बड़ा फेमस डांस है, ये राजस्थान का है, इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बने हुए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी और निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, ये भाई इम्फाल में, मणिपुर का जो कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पे ये एकेडमी वहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला कमसाले जो है देश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। जो कमसाले ये कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। ये टोटल 5 प्रकार का होता है। यक्षगान इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। यक्षगान, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। यक्षगान, यहाँ से क्वेश्चंस पहले बनते थे, अब यहाँ से नहीं बनता क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो ये कर्नाटक का, इसको फिर भी याद कर लेना। ठीक है, तो यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। दशरथा ये भी इसी का पार्ट है, और भी कुछ पार्ट है। ठीक है, जो कमसाले का ही पार्ट है। ठीक है, आगे चलते भाई।
तो कमसाले कहाँ का है? ये कर्नाटक का। अब देखोगे इन सब में जितना डांस है ये कमसाले का ही एक पार्ट है। तो कहीं आपको यक्षगान, कहीं आपको दशरथा, उसके बाद जगह कहीं आपको कुछ जैसे कि पारिजात भी होता है, एक पारिजात। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो सब मिल के एक कमसाले का एक मतलब कि टोटल कमसाले का ही सब पार्ट है। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जाए कमसाले कहाँ का है, तो कर्नाटक का, बस इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं भाई। बोला रिखमपाड़ा देश का पारंपरिक नृत्य है। जो रिखमपाड़ा है ये अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ और खास थोड़ा सा फेमस लोक नृत्य जिसको आप देख लो, जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक है आपका अजी लामो, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं अजी लामो से। ठीक है, अजी लामो हो गया। उसको चलो, इसका एक नृत्य होता है चलो सिर्फ। ठीक है, हिरी होता है, हिरी होता है। उसके बाद जगह पोपीर होता है, पोपीर होता है। पोनुंग होता है। रेखम पाड़ा होता है। रोपी होता है। ये सब नृत्य। ठीक है, एक मयूर नृत्य भी होता है। तो मयूर नृत्य बहुत कॉमन है, ये कहीं और भी होता है भाई मयूर नृत्य, और भी बहुत स्टेट में मयूर नृत्य होता है। ठीक है, लेकिन ये जो नृत्य ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। बाकी तो जो रिखम पाड़ा की बात होगी तो वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमालय प्रदेश में लोकप्रिय है? ये जो हिमालय प्रदेश में लोकप्रिय जो नृत्य है ना भाई, इसका ऑप्शंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है। एक जो नाटी, ये जो नाटी है ना, ये हिमाचल प्रदेश में एक काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, ये जो रौनफ है ये कश्मीर का है, ये कश्मीर का है। बाकी देखते भाई, ये जो लाहो है, ये लाहो जो है ये मेघालय का नृत्य है। लाहो ये कहाँ का है? मेघालय का नृत्य है। रौनफ आपका देखा जम्मू कश्मीर का हो गया। थोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश का है, ये यूपी का है। तो लाहो कहाँ का है? मेघालय का है। और जो नाटी कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। रौनफ कहाँ है? जम्मू कश्मीर का। हम लोग जम्मू कश्मीर को जब हम लोग पढ़ रहे थे कलम, तो रौनफ में हम लोग रऊफ पढ़े थे। ठीक है, कि जो है रफ हिम्मत, अरे हिकत था, तो रफ से रऊफ वही यहाँ पे लिखा हुआ है रौनफ। थोड़ा सा वर्ड थोड़ा इधर उधर होगा। ठीक है, तो रौनफ कहाँ है? जम्मू कश्मीर का है, इसको आप ध्यान रखोगे। बाकी जो थोड़ा है ये कहाँ है? यूपी का है। नाटी कहाँ है? ये आपका इसका हिमाचल प्रदेश का। जबकि लाहो कहाँ का है? मेघालय का है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला पौदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पौदास नृत्य हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, पौदास पोवाड़ा बता चुके हैं। ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का, बड़ा फेमस डांस है। ठीक है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? ये जो होता है मिजोरम का एक परंपरा होता है कि वहाँ के जो गेस्ट होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस डांस में। ठीक है, और उस डांस का नाम होता है खुल्लम। खुल्लम एक तरह का डांस होता है। कहाँ पर होता है? ये मिजोरम में होता है, जहाँ पर जो आमतौर पर जो वहाँ के गेस्ट होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ठीक है, बोला कि उड़ीसा एक लोक नृत्य रनपा एक तरह का नृत्य है, अब बहुत फेमस नृत्य है उड़ीसा का। इसमें क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके बचपन का जो भी कहानी है, उनका जो भी जीवन चरित्र है, उनको ये लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये जो देख रहे हो आप ना, इस तरीके से लोग डंडा में खड़े हैं इस तरीके से, तो ये क्या है? रनपा का एक पार्ट है। इसमें लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को ही बताते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बोला नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो ख्याल है भाई, ये है राजस्थान का एक नृत्य। राजस्थान की और भी जो फेमस नृत्य है उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे घूमर। ठीक है, कालबेलिया के बारे में खास बात क्या है भाई? कालबेलिया की खास बात ये है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक नृत्य। ठीक है, भवई, कठपुतली डांस, ये बहुत फेमस है वहाँ पर, कठपुतली डांस। ठीक है, और ये मेनली सबको बता रहा था ऐसे। कच्छी घोड़ी, जितना भी मैं लिख रहा हूँ भाई यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक जगह पे कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी 4 ही डांस होता है, 4 ही डांस होता है।
ये जो चारे डांस होता है ना भाई, इसमें जो लेडीज़ लोग होते हैं वो लोग क्या करती है कि सर पे दिया लेकर के वो लोग उस तरीके से डांस को परफॉर्म करती है, ठीक है। तो चारी चांग इस तरह का कोई नृत्य होता है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के भाई, ये सारे राजस्थान का डांस है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा क्या था, नृत्य ख्याल, तो ख्याल कहाँ का, राजस्थान का है। बोला पश्चिम बंगाल की जो कौन से ऐसे नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। ये है भाई अलकप। अलकप एक इस तरह का नृत्य है ना, ये जो है ये मेनली एक बंगाली लोक नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है कि जो समाज की जो कहानियाँ हैं ना, एक पुरानी कहानियाँ, समाज में जो भी चीज़ें हो रहा है, कोई भी अन्याय है, कोई भी आधुनिक चीज़ें जिस तरीके से हो रहा है, उसे बहुत कुछ मतलब कि उसको चित्रित करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए ये अलकप जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। तो अलकप क्या है, एक समाज का एक आईना है, ये मान लो, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये पश्चिम बंगाल में होता है भाई। और अलकप के माध्यम से वो समाज में जो कुछ हो रहे हैं, ठीक है, समाज में चाहे वो अन्याय है या फिर आधुनिक समय में जो भी कुछ हो रहा है, उसको ये लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं अलकप के माध्यम से। ये पश्चिम बंगाल का एक डांस है। मेनली क्या है, ये एक बंगाली लोक नृत्य है। बड़ा ममिता देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये जो ममिता है भाई, ये तुम्हारा त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है, ठीक है। त्रिपुरा का लोक नृत्य जो है ममिता हो गया, गोरिया हो गया, गोरिया, संगराई हो गया, संगराई हो गया, उस बाद जाके तुम्हारा बुमानी हो गया, बुमानी, झूम, ठीक है। तो ये सारे कहाँ का नृत्य भाई, ये सारे जो है त्रिपुरा का नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि ममिता जो है कहाँ का नृत्य है, ये त्रिपुरा का नृत्य है। तो भाई यहाँ तक टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टोटल इसमें 123 क्वेश्चन है। सोचे थे कि आज 100 तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन भाई इसको यहीं रन देते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे भाई हम लोग 51 से इसको देखेंगे, ठीक है। भाई ये जो चल रहा है सेशन स्टैटिक जीके का, जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम लोग कुछ और चैप्टर्स पे हम लोग स्विच करेंगे, जैसे कि बुक ऑथर, ठीक है। बुक ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, लास्ट कम से कम 300 साढ़े 300 क्वेश्चन बने हुए हैं 2019 से लेकर के 22 तक के। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिसेंट में जो भी, जैसे कि मान लो कि कोई करंट अफेयर है, तो रिसेंट में जो बुक ऑथर आया है, वो लॉन्च हुआ है, सिर्फ वही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है भाई। आपको 2022 की सीजीएल सीपीओ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बुक ऑथर तो पूछा हुआ है, लेकिन काफ़ी पुराना पूछा हुआ है। इसीलिए पुराने जितने भी बुक ऑथर हैं उसे भी हम लोग एक बार रीड जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई